जून या जुलाई के अगर लास्ट तक या लास्ट जून तक जो बीएससी नर्सिंग जो सेमेस्टर सेकंड है उसके एग्ज़ाम की डेट और लगभग नहीं तो एग्ज़ाम भी क्लियर होने को आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन फंक्शन एंड प्रोटीन के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे। तो आज की क्लास के बारे में हम अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्मल जो प्रोटीन की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले लिखने का एक वे होता है जिसके अकॉर्डिंग अपन को मार्क्स अचीव होते हैं। एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता है। आप इंट्रो के अंदर ऐसी चीज़ें लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इंट्रो की अगर हम बात करें, इंट्रो की अगर बात की जाए तो अगर इंट्रो में अगर हम अच्छी चीज़ लिखते हैं, जैसे इंट्रो के अंदर हमने लिखा कि प्रोटीन जो होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज़ कॉल्ड प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन के बारे में हम लिखें तो प्रोटीन आर द मोस्ट अबिडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम के अंदर जो मोस्ट अबिडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन होता है। द टर्म ऑफ प्रोटीन इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है जो कि होल्ड करता है फर्स्ट प्लेस को। इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिसके अंदर हम प्रोटीन को अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएँ। तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो पढ़ने से पहले अगर हमारा इंट्रो अच्छे से पढ़ लेगा तो उसे ये तक पता चल जाएगा कि इसने जो भी चीज़ लिखी होगी आगे वो एग्जैक्ट करेक्ट जो डेफिनेशन होगा या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होगा वो करेक्ट लिखा होगा। देन हम बात करते हैं जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन है कि अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन के कि प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या हैं। प्रोटीन के अगर फंक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके स्ट्रेंथ और उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू ऑर्गन के, बॉडी सेल के। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है इसके लिए प्रोटीन जो जैसे हम कहते हैं एंजाइम। प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन मेटाबॉलिक्स। प्रोटीन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे आर नोन एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। जो कि रेगुलेट, जो हम ये जानते हैं कि जब जो प्रोटीन है वो जब मेटाबॉलिक पाथवे को, जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको रेगुलेट कर रही है तो वो क्या होगी, रेगुलेटरी प्रोटीन हो गई। अब हम बात करते हैं द pH ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन। जो बॉडी pH है और जो रेगुलेट जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल बॉडी का जो, और रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर है जो रेगुलेट कर रही है, वो एक फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। हम अगर चलते हैं तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को 2 तरीके से बांटा गया है, ग्लोबुलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो होती है एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लूटामिन है, प्रोलिमिन है, हिस्टीन है, ग्लोबिन है, प्रोटामीन है और लेसिथिन है। स्क्लेरोप्रोटीन के अंदर कोलेजन आता है, इलास्टिक आता है, केराटिन आता है। हम जब टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उस टाइम हमने जो टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन, मसल के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो हमें प्रोटीन मोस्टली दिखाई देती है वो कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन प्रोटीन होती है। अब बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, लिपोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है और मेटलोप्रोटीन है। ड्राई प्रोटीन हमेशा 2 तरीके की होती है, प्राइमरी प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन के अंदर कोगुलेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन्स है और मेटाप्रोटीन है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर। सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर प्रोटियोस होता है, पेप्टोन होता है और पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड होते हैं। ठीक है। सिंपल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जो सिंपल प्रोटीन होती है वो ओनली 1 अमाइनो एसिड से बनी होती है, रेसिड्यू होती है ओनली अमाइनो एसिड की। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है ओवल शेप में होगी और सॉल्युबल इन वाटर अदर सॉल्वेंट। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन करती हैं। लैक्ट एल्ब्यूमिन जो मिल्क के अंदर होती है, ओविलोमिन जो होती है वो एग के अंदर होती है, लैक्ट एल्ब्यूमिन। ग्लूटामिन जो होती है मोस्टली प्लांट के अंदर होती है, ग्लूटामिन व्हीट ऑर्गेनाइजेशन राइस होती है। प्रोलीमिन की अगर बात करें तो 70% जो एल्कोहल होता है, जो 70% एल्कोहल है, जो 70% एल्कोहल है वो क्या है, जिलार्डिन,
के अंदर होती है। हिस्टोन की अगर बात करें तो ये हम जानते हैं हिस्टोन अष्टक जो होता है, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के अंदर, बेसिक प्रोटीन हायर मॉलिक्यूल अष्टक होता है। ग्लोबुलिन जो होती है अलग कौन से कंसिडर करते हैं उसको हम हिस्टोन के रूप में। प्रोटामीन जो होती है, अब बात करते हैं कि ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो गया। कॉन्जुगेट प्रोटीन के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन देखा है। ड्राई प्रोटीन को, हाँ अब बात करते हैं हम, जो ड्राई प्रोटीन होती है वो प्राइमरी सेकेंडरी दो तरीके की होती है। प्राइमरी जो प्रोटीन होती है कॉन्जुगेटेड होती है फर्स्ट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन से। जो प्रोटीन जैसे ही, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करने पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, वही प्राइमरी प्रोटीन होती है। सेकेंडरी प्रोटीन आर डराइव फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का पेप्टाइडल बॉन्ड